जब अल्लाह के नबी के सहाबा भूख से इस कदर तड़प गए कि जिंदा रहने के लिए उन्हें दरख्तों के सूखे पत्ते चबाने पड़े। भूख ऐसी कि होंठ जख्मी हो गए और मुंह छिल गए। लेकिन फिर अल्लाह ने समंदर से एक ऐसा अजीबो गरीब खजाना भेजा जिसने सबकी आंखें फटी की फटी रख दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में 300 सहाबा का एक लश्कर समंदरी साहिल की तरफ भेजा। सफर लंबा था और रास्ते में राशन पूरी तरह खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे दिन में खाने को सिर्फ एक खजूर मिलती थी और एक दिन वो भी खत्म हो गई। मजबूरन सहाबा ने दरख्तों के कांटेदार झाड़ और पत्ते झाड़कर खाना शुरू कर दिए। इसी वजह से इस लश्कर को जैशुल खफ्त यानी पत्ते खाने वाला लश्कर कहा गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि जिस्म में चलने की हिम्मत न रही। तभी चलते चलते वो समंदर के साहिल पर पहुंचे। वहां उन्होंने दूर से देखा तो समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा रेत का टीला नजर आया। जब करीब गए तो होश उड़ गए। वो कोई पहाड़ नहीं था बल्कि समंदर की लहरों ने एक अजीमुश्शान मछली को बाहर फेंक दिया था, जिसे हदीस में अल अंबर कहा गया है। पहले हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि मुर्दार खाना तो हराम है, लेकिन फिर फरमाया कि हम अल्लाह के रसूल के कासिद हैं, अल्लाह के रास्ते में हैं और शदीद मजबूर हैं, इसलिए ये अल्लाह का भेजा हुआ रिज्क है। इस मछली का साइज आप इस बात से सोचिए। हदीस के मुताबिक इस मछली की आंख के हल्के में 13 सहाबा आराम से बैठ गए। हजरत अबू उबैदा ने इसकी एक पसली को जमीन पर खड़ा किया और सबसे लंबा सहाबी सबसे लंबे ऊंट पर बैठकर इस पसली के नीचे से बगैर इसे छुए गुजर गया। इन 300 सहाबा ने पूरे 1 महीने तक इस मछली का गोश्त खाया और सब बिल्कुल सेहतमंद और ताकतवर हो गए। जब ये लश्कर वापस मदीना पहुंचा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रिज्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर से निकाला था, क्या तुम्हारे पास इसमें से कुछ बचा है? सहाबा ने बचा हुआ गोश्त पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे तनावुल फरमाया।